हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक का। एक्सरसाइज नंबर है 1.5। आज के ये वीडियो में देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए स्टूडेंट्स प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर स्विचिंग सर्किट के बारे में देखेंगे, स्विचिंग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सर्किट डायग्राम दिया होगा या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में उसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसके जो क्वेश्चंस है आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारे एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, आप उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है स्विच। ओके, स्विच को देखिए स्टूडेंट्स, क्या है स्विच, मतलब नॉर्मल हम घर में जब कोई भी लैंप ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, फैन ऑन करते हैं, स्विच प्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो स्विच है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है उसको हम समझते हैं। इट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, उसका मतलब वही है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, जो भी हमारा सर्किट दिया हुआ है उसके अंदर वो करंट फ्लो करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको हम स्विच का यूज़ करते हैं। उसको हम इंडिकेट करते हैं S1 एस से, S1 से, जिसका हमने नाम दिया हुआ है S1 S2 S3, या फिर S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम स्विच को S1 S से इंडिकेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, S1 मतलब P, S2 मतलब Q, S3 मतलब R, उसका नगेशन। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमने P को S1 लिया हुआ है तो P का नगेशन को हम S1 डैश से इंडिकेट करेंगे। अगर हमने Q को S2 से इंडिकेट किया हुआ तो इसका नगेशन क्या हो जाएगा, S2 डैश। ओके, अगर हमारा R हमारा S3 है तो इसका नगेशन क्या हो जाएगा, नगेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू S3 डैश। ठीक है, तो ये हमारा स्विचेस हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब अगर हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये करंट का फ्लो है, ये लैंप है हमारा, ये हमारा बैटरी का सिंबल है। ठीक है, तो ये लैंप का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है, ये स्विचेस। ठीक है, जब स्विचेस क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा और ये लैंप ऑन हो जाएगा। स्विच क्लोज कब हो, सर्किट क्लोज कब होगा, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब ये करंट, ये सर्किट क्लोज होगा, ये यहाँ पर आएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होगा, लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन रहेगा, ओपन है मतलब स्विच ऑफ है। ओके, स्विच ऑफ है मतलब सर्किट क्लोज हो गया है, सॉरी ओपन हो चुका है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा और लैंप ऑन। पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने स्विच के बारे में देखा, ये हमारा स्विच है, उसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टू स्विचेस इन अ सीरीज़। ठीक है, अभी दो स्विच है वो सीरीज़ में है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या क्या है उसके बारे में, और क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें लगी वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। टू स्विचेस इन सीरीज, सीरीज़ में मतलब एक लाइन में है। ठीक है, ये S1 ये S2। ठीक है, तो ये जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे तो ये क्या बोलेंगे आप स्टूडेंट्स, टू स्विचेस आर इन अ सीरीज़। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, लेट हमारा S1 P है, S2 हमारा क्यूब है। ओके, और ये लैंप है, ये बैटरी है, ये करंट का फ्लो है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको याद रखना स्टूडेंट्स, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट। जब टू स्विचेस आर इन सीरीज, जब सीरीज रहेंगे तो आप उसको कैसे इंडिकेट करोगे, S1 को हमने P से लिखा है, S2 को हमने Q लिखा है, तो बोथ आर इन अ सीरीज, सीरीज में है मतलब P कंजंक्शन Q। तो आपको याद रखना है, जब भी सीरीज यूज़ करना है तो कंजंक्शन रहेगा, P कंजंक्शन Q, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इन अ सीरीज़ है, मतलब S1 और S2 आपस में सीरीज़ में है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या हुआ, सिंबॉलिक फॉर्म हुआ, ये क्या हुआ, उसका सर्किट डायग्राम हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सीरीज़ में है मतलब S1 S2 के सीरीज़ में है, मतलब S1 मतलब P, S2 मतलब क्यूब, P कंजंक्शन क्यूब, ये मतलब सीरीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी अभी इसके हेल्प से हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया है। अभी उसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। इसके पहले हमने देखिए ट्रूथ टेबल देखा था, लेकिन यहाँ पर इनपुट आउटपुट टेबल बनाना, जैसे हमारा ट्रूथ टेबल था स्टूडेंट्स वैसे ही ये इनपुट आउटपुट टेबल भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, टी के जगह पे आप 1 लिखोगे और एफ की जगह पे आप
ज़ीरो लिखोगे, और बाकी के जो भी सिम्बॉल्स है उनका मीनिंग यहाँ पर सेम रहेगा। सिर्फ टी की जगह पे 1 लिखना है, एफ की जगह पे आपको 0 लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको हम ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट आउटपुट, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल और स्विचिंग टेबल बोलेंगे। ओके, तो इनपुट आउटपुट टेबल किसका बनाना है, इसका बनाना है। ओके, तो यहाँ पर पी और क्यू, तो दो स्टेटमेंट है, तो हमारा पी क्या हो जाएगा, दो बार ट्रू होता है, दो बार फॉल्स होता है, तो यहाँ पे हम 1 1 लिखेंगे, 0 0, टी के जगह पे 1 लिखेंगे और एफ के जगह पे 0 लिखेंगे, और क्यू क्या हो जाएगा, टी एफ होता है, तो यहाँ पे 1 0 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, क्यू पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन मतलब ट्रू 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 होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स होता है, तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएंगे, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब ट्रू 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 होता है, ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं, तो यहाँ पे टी के जगह पे 1 यूज़ करना, तो 1 1 1 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा देखिए इनपुट आउटपुट टेबल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्या देखा स्टूडेंट्स, टू स्विचेस इन अ सीरीज देखा। अभी हम देखते हैं टू स्विचेस इन अ पैरेलल, और साथ में उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनेगा वो हमने देखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं टू स्विचेस इन अ पैरेलल। तो टू स्विचेस इन पैरेलल, पैरेलल मतलब दिस इज अ पैरेलल। ठीक है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स S1 और S2 पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, स्विच 1 मतलब P हो गया, स्विच 2 मतलब क्यू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारी बैटरी हो गई, हमारा लैंप होगा, ये करंट का फ्लो है। ठीक है, तो ये कब देख यूज़ करना है स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब आपके ये क्या समझोगे, टू स्विचेस आर इन अ पैरेलल। ठीक है, तो अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने सीरीज़ में देखा तो कंजंक्शन का सिंबल था, तो यहाँ पे हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। S1 हमारा क्या है, P है, S2 क्या है, हमारा Q है, तो इनके बीच में क्या आएगा, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन दिखेगा तो आपको क्या समझना है स्टूडेंट्स, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। S1 S2 के पैरेलल है, मतलब P डिसजंक्शन Q। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या हो गया, स्विचिंग टेबल, स्विचिंग सर्किट डायग्राम हुआ, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिल गया, उसका हमें इनपुट आउट टेबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये व्हेन टू स्विचेस इन पैरेलल। ओके, तो अभी इसका हम इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। तो देखिए, ये P है, Q है, दो स्टेटमेंट है, तो हमारा P क्या हो जाएगा, दो टू टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, Q क्या आएगा, 1 0 1 0 हो जाएगा। अभी देखिए, ये डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1, तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है सुन, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट टेबल हो गया, या फिर स्विचिंग टेबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखे टू स्विच इन पैरेलल देखा, उसका डायग्राम क्या होगा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, और ये उसका इनपुट आउटपुट टेबल होगा। ठीक है, तो अभी देखिए जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया हमने उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। स्विच क्या है, टू स्विच इन अ सीरीज़ क्या है, टू स्विच इन पैरेलल क्या है, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और S1 S2 S3 क्या है, तो आप बहुत इजीली आगे के क्वेश्चन को समझ पाओगे। और ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कंटिन्यू करिए और सारे एग्जाम्पल्स आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स को पहले लिख लीजिए, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमें सिंबॉलिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है, और फिर उसका इनपुट आउट टेबल बनाना है, स्विच टेबल बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, कैसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट टेबल कैसे हम उसका फॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये S1 है, S1 पैरेलल टू S2 और S3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स, लेट P क्या है हमारा, स्विच S1। ओके, P Q स्विच
S2 and are the switch S3। ठीक है, तो यहाँ पर जो S1 S2 और S3 है उसे हमने स्विच S1 को P, Q, S2 को Q और S3 को R से इंडिकेट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर देखिए S1 है पैरेलल टू S3 S2 और S3। ठीक है, S2 S3 क्या है स्टूडेंट, सीरीज़ में है। ठीक है, तो जब भी सीरीज़ में रहेंगे इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके बीच में क्या सिंबल आएगा, कंजंक्शन का। ओके, मतलब S2 क्या है Q, S3 क्या है R, सीरीज़ है, इनके बीच में सीरीज़ है, इसका मतलब ये हमारा कंजंक्शन का सिंबल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये S1 के पैरेलल है, मतलब S1 क्या है हमारा P पैरेलल है किसके, S2 और S3 के, तो इनके बीच में क्या सिंबल आएगा, डिसजंक्शन। तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप रफली इसको ट्राई करिए, जो भी सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसको रफ में आप बना लीजिए, फिर उसको यहाँ पर लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो क्या बन जाएगा, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डिसजंक्शन, Q कंजंक्शन R। ठीक है, तो अभी ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ठीक है, तो नाउ इनपुट आउटपुट टेबल फॉर P डिसजंक्शन, Q कंजंक्शन R। ठीक है, इसके लिए हमें क्या बनाना है, इनपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे हमने ट्रूथ टेबल बनाया है स्टूडेंट्स, वैसे ही हमें इनपुट आउट टेबल है। सिर्फ आपको याद रखना है, जहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बनाते थे वहाँ पे T लिखते थे, यहाँ पर हमें 1 लिखना है। ठीक है, जहाँ पे हम F लिखते थे यहाँ पे हमें 0 O लिखना है, 0 1। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बारे में। तो ठीक है, तो अभी इसका हम इनपुट आउट टेबल बनाएंगे। ठीक है, जब भी आपको इनपुट आउट टेबल बनाना है तो आपको याद रखना है, उसमें स्टूडेंट्स T और F यूज़ नहीं करेंगे, हम 1 और 0 यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे और सारा जो भी सिंबल का मीनिंग है सब जैसे ट्रूथ टेबल में था वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे P Q R। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। तो P देखिए, जैसे ट्रू ट्रू 4 टाइम ट्रू होता था, 4 टाइम फॉल्स होता था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 टाइम 1 होगा, 4 टाइम 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, Q क्या हो जाएगा हमारा, 2 टाइम ट्रू और फॉल्स होता था, तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और Q 1 0 1 0 1 0 1 0 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q कंजंक्शन R फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम Q कंजंक्शन R फाइंड आउट करेंगे। दिस कंजंक्शन में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, ट्रू 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 होता है, और ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी 1 और 1 1 होगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए अभी हमें क्या करना, P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। तो ये हमने ये टर्म फाइंड आउट किया है, P हमारा है डिसजंक्शन का मतलब ऑलरेडी हमें पता है स्टूडेंट्स, फॉल्स होता है। यहाँ पे फॉल्स मतलब 0 यूज़ करना है, तो मतलब 0 0 0 होगा, ऑल अदर केसेस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिस क्या है, P डिसजंक्शन दिस। तो यहाँ पे देखिए ये चारों का 0 है, तो दिस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल अदर केसेस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड इनपुट आउट टेबल का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन सर्किट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है हमारे पास, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। ये S1 डैश है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2 डैश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, और ये आपस में पैरेलल टू ईच अदर है। ओके स्टूडेंट्स, तो
देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहले हम क्या बनाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे और फिर उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट S1 P S2 Q S1 डैश negation ऑफ P S2 डैश negation ऑफ Q। ओके स्टूडेंट्स, डैश मतलब आपको negation है वो याद रखना, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट P स्विच S1 negation ऑफ P स्विच S1 डैश। ओके, Q को हमने कंसिडर किया वो हमारा स्विच S2 है, और negation ऑफ Q को हमने कंसिडर किया वो हमारा स्विच S2 डैश है। ठीक है, S1 मतलब P, S2 मतलब क्यूब, S1 डैश मतलब negation ऑफ P, S2 डैश मतलब negation ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अभी देखिए इसको हम ये आपस में सीरीज़ में है। ठीक है, सीरीज़ में है मतलब कंजंक्शन, हमें कंजंक्शन यूज़ करना है, और ये दोनों का कंजंक्शन है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है मतलब डिसजंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 मतलब negation ऑफ P और S2 मतलब क्यूब, ये क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, और ये आपस में दोनों में क्या है, कंजंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, S1 मतलब P S2 डैश negation ऑफ Q। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, दिस एंड दिस पैरेलल है, तो ये डिसजंक्शन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये रफली पहले हमने सिंबॉलिक फॉर्म है जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, वही अब इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर नाउ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन सर्किट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमने इसे लिख लिया है, ये हमारा राइट सिंबॉलिक फॉर्म है। तो कैसे लिखा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए negation ऑफ P कंजंक्शन क्यूब डिसजंक्शन P कंजंक्शन negation ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अभी सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे ट्रूथ टेबल सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। नाउ इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस। ठीक है, negation ऑफ क्यू कंजंक्शन डिसजंक्शन P कंजंक्शन negation ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए क्या क्या है हमारे पास, P और Q दो स्टेटमेंट है, P और Q है। तो यहाँ पे P मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 हो जाएगा, क्यूब क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 हो जाएगा। जैसे ट्रू टेबल में हम यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स होता था, वैसे ही हमने यूज़ कर लिया। अभी negation ऑफ P और negation ऑफ Q क्या हो जाएगा, negation ऑफ P क्या हो जाएगा, अपोजिट, 1 है तो 0 0 है तो 1, यहाँ पे 0 0 1 1 हो जाएगा। और negation ऑफ Q भी चाहिए हमें, यहाँ पर देखिए 0 1 0 1 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, फिर ये फाइंड आउट करते हैं। negation ऑफ P कंजंक्शन क्यूब, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑल अदर केसेस फॉल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर 1 1 1 ऑल अदर केसेस फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे negation ऑफ P एंड क्यूब लेना, दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू 1 1 1 होगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये P डिसजंक्शन negation ऑफ Q यूज़ करते हैं, मतलब दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू 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 होगा, ऑल अदर केसेस फॉल्स। तो यहाँ पे 1 1 1 होगा, ऑल अदर केसेस 0। तो यहाँ पे 1 1 1 ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। अभी दिस फाइनल स्टेटमेंट, negation ऑफ की P। ठीक है, मतलब दिस जंक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू होता है। वैसे यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 ऑल अदर केसेस 1। ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमारा इनपुट आउटपुट टेबल मिल गया, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ गिवन सर्किट मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट करना है, फिर उसका इनपुट आउटपुट टेबल फॉर्म करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे S1 है, ये S1 S2 डैश है, ये S3 है,
S2 डैश है, ये S3 डैश है, ठीक है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसे देखिए रफली, पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे S1 मतलब P है, ठीक है। ये S2 मतलब ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये आपस में इसके साथ वो सीरीज़ में, मतलब देखिए स्टूडेंट्स, ये P कंजंक्शन, ये दोनों पैरेलल है, मतलब S2 मतलब नेगेशन ऑफ अ Q, और S3 मतलब R के साथ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब है डिसजंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने ये पार्ट फाइंड आउट किया। अब ये दोनों पार्ट क्या है आपस में, ये दोनों सीरीज़ में है ना। सीरीज़ मतलब S2 मतलब नेगेशन ऑफ, ये S2 डैश है, नेगेशन ऑफ P, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ R है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या स्टूडेंट्स, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब देखिए ये पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R होल डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ R, ठीक है। ये हमारा रफली हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले रफली हमने देख लिया हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो कैसे बन रहा है। अभी इसको हम लिख देते हैं कैसे, पहले अभी देखिए कंसीडर कर लेते हैं हमारा S1 S2 क्या है सब, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए लेट P इज व्हाट, द स्विच S1, ठीक है। तो S1 है, S1 डैश नहीं है ना, ठीक है। और Q क्या है, स्विच, ये S1 है, ये S2 हो गया। और R क्या हुआ हमारा, स्विच S3 हो गया, ओके स्टूडेंट्स। S2 डैश S3 डैश, ओके। और S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ अ क्यूब, स्विच क्या हुआ, S2 डैश, और नेगेशन ऑफ R मतलब स्विच S3 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्विचेस है, तो हमने पांचों स्विच को नाम दे दिया है स्टूडेंट्स। अभी हमने स्विच ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म इसका बनाया हुआ है, यहाँ पर हम इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यूब डिसजंक्शन R डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यूब कंजंक्शन नेगेशन ऑफ R, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी सबसे पहले हम क्या करना है इसका, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टू आउटपुट इनपुट टेबल बनाना है, ठीक है। नाउ इनपुट आउटपुट टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट, और सिंबल क्या है लिख दीजिए, P की नेगेशन क्यूब R डिसजंक्शन नेगेशन क्यूब कंजंक्शन नेगेशन R, ठीक है। तो अभी देखिए हमें इसके लिए क्या बनाना है, आउटपुट टेबल इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PQR 3 स्टेटमेंट है, तो PQR हमने लिख दिया सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, PQR है मतलब P हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम 1 4 टाइम 0, 1 1 1 1 0 0 0, और ये क्या होगा 1 1 0 0 1 1 0 0, और R क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 हो जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ R दिख रहा है, तो पहले हम नेगेशन ऑफ Q फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 0 1 1 0 0 1 1 हो गया, और नेगेशन ऑफ R भी चाहिए हमें, वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। मतलब नेगेशन मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम ये टर्म फाइंड आउट करते हैं, नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R मतलब दिस, ठीक है। डिसजंक्शन है मतलब ट्रू 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 होता है, और सॉरी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऑल अदर केसेस ट्रू होता है। लेकिन यहाँ पर 0 0 0 ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा, तो 0 0 0 0 0 0 ऑल अदर केसेस 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ये फाइंड आउट कर, अभी हम ये स्टेप फाइंड आउट कर लेते हैं, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q R, ठीक है। तो अभी देखिए ये P है हमारा, और ये स्टेटमेंट दिस, इसके लिए फाइंड आउट करना है, ओके। क्या है
कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब वन वन वन, ऑल अदर केसेस फॉल्स, ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए दिस 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 वन वन वन, दिस वन वन वन, दिस वन वन वन, ऑल अदर केसेस ज़ीरो। ओके, तो अभी अभी हमें क्या करना है, दिस ये वाला टर्म फाइंड आउट करते हैं, नेगेशन ऑफ अ क्यू और डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पर, नेगेशन ऑफ आर यहाँ पर है, इसका क्या चाहिए, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या हो जाएगा, वन 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 होगा, ऑल अदर केसेस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे वन 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 हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा, ऑल अदर केसेस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी फाइनल फाइनल स्टेप में ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दीजिए, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, ये हमने ये टर्म फाइंड आउट किया है, ये टर्म फाइंड आउट किया है। ठीक है, दिस टर्म उनके बीच क्या क्या कनेक्शन है, डिसजंक्शन का। डिसजंक्शन मतलब ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ऑल अदर केसेस वन। तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ऑल अदर केसेस वन। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट टेबल मिल गया है, क्या है, 1 0 1 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये हमारा राइट है और रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ये सिंबॉलिक फॉर्म था, इसका इनपुट आउटपुट टेबल मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम है हमारे पास, S1 S2 पैरेलल है, S2 सीरीज़ में है इनके, और S2 सीरीज़ में है S3 पैरेलल टू S1 डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सीरीज़ सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका इनपुट आउट टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट S1 है, P को हमने स्विच S1 कंसिडर किया, स्विच S1, Q हमारा स्विच S2 है और R हमारा स्विच S3 है। ठीक है, तो S1 S2 S2 S3 S1 डैश। ओके स्टूडेंट्स, एंड S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ अ P, स्विच S1 डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी सिंबॉलिक फॉर्म में पहले इसे लिखना है, तो अभी पहले रफली हम बना लेते हैं, फिर उसको हम लिख देंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब S1 S2 मतलब पी एन क्यूब कंजंक्शन आर। ओके, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। S3 मतलब आर, और पैरेलल है मतलब डिसजंक्शन S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P। ठीक है, ये इसके सीरीज़ में है और ये इसके सीरीज़ में है। सीरीज़ में है मतलब S2 मतलब क्या स्टूडेंट्स, Q। ठीक है, सीरीज़ में है मतलब डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा देखिए स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म इज P कंजंक्शन क्यूब, सॉरी डिसजंक्शन क्यूब, कंजंक्शन Q कंजंक्शन P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P। ठीक है, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। अभी इसे हमें क्या करना है, और इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। नाउ इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ दिस। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमें इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू आर, हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर हमने लिख दिया। तो ये 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अभी हमें नेगेशन ऑफ अ पी चाहिए, नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे लिख दिया। नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका अपोजिट, 0 0 0 0 1 1 1 1। अभी ये टर्म फाइंड आउट करते हैं, पी डिसजंक्शन क्यूब, पी डिसजंक्शन क्यूब मतलब फॉल्स, 0 0 0 होगा, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये टर्म हो गया। अभी हम ये टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर ये टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, पी क्यू इन सीरीज क्यू। ठीक है, दिस कंजंक्शन क्यूब,
मतलब दिस कंजंक्शन क्यूब, ठीक है। कंजंक्शन मतलब स्टूडेंट्स 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0। तो यहाँ पे देखिए दिस वर्सेस दिस है ना, तो इसका 1 इसका 1 1, 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 ऑल अदर केसेस 0, राइट। अभी हमें क्या करना है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। आर disjunction negation of P, R negation of P, R disjunction negation of P, ओके। disjunction मतलब 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1, 0 0 0 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये टर्म फाइंड आउट कर लिया, अभी हम ये टर्म का पूरा होल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी टर्म, ठीक है। अभी होल टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए ये टर्म क्या है हमारा, ये वाला टर्म, ओके। और ये क्या हमारा दिस टर्म क्या है, डिसजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऑल अदर केसेस 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया और ये हमारा रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, आप जब टेक्स्ट बुक में आंसर चेक करोगे तो आपको वहाँ पर ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो भी रॉन्ग मिलेगा, और ये जो ट्रूथ टेबल का आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, वो भी हमारा रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका या तो आंसर का राइटिंग मिस्टेक है, या तो जो हमारा सर्किट डायग्राम है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेकिन जो गिवन सर्किट है उसके हिसाब से जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट आंसर है। प्लीज़ केयरफुली सुनिए, जो हमने सॉल्व किया ये हमारा राइट आंसर है। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग मिसप्रिंट है, या फिर हमारा आंसर मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन जो सर्किट डायग्राम दिया है उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो राइट है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पे S1 S1 डैश S2 डैश S1 S1 S2 दिया हुआ है, राइट। तो इसके पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं। लेट P को हमने क्या कंसिडर किया, स्विच S1, Q हमारा क्या है, स्विच S2 है, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा S1 डैश S2 डैश, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P स्विच S1 डैश, नेगेशन ऑफ Q स्विच S2 डैश, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर S1 डैश S2 डैश है, सीरीज़ में है, ठीक है, एक लाइन में है। इसका मतलब S2 मतलब नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q सीरीज़ में है, मतलब कंजंक्शन हो जाएगा। S1 S2 कंजंक्शन सीरीज़ में है, P कंजंक्शन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, S1 मतलब P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, और लास्ट में डिसजंक्शन P Q, ठीक है। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है स्टूडेंट्स, इसे हम लिख देते हैं। एंड सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ क्या है, गिवन सर्किट डायग्राम इज व्हाट, P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो चुका है गिवन सर्किट डायग्राम का स्टूडेंट्स। अभी इसका हमने क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। नाउ इनपुट आउटपुट टेबल फॉर सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसका इनपुट आउट टेबल बनाना है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट P एंड Q है, ठीक है। P Q दो ही है, इसलिए हमारा 1 1 0 0 हो जाएगा।
1010 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर नेगेशन ऑफ अ पी और नेगेशन ऑफ अ क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, 0011 हो जाएगा। नेगेशन ऑफ अ क्यूब मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0101 हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ अ क्यूब, दिस एंड दिस। डिसजंक्शन का सिंबल है, इसका मतलब स्टूडेंट्स 111 होगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये फाइंड आउट कर लेते हैं, पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यूब, दिस कंजंक्शन क्यूब, कंजंक्शन मतलब सेम 111 होगा, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और अभी देखिए क्या करते हैं, दिस पहले ये फाइंड आउट करते हैं, फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे। पहले ये फाइंड आउट करते हैं, पी डिसजंक्शन, ठीक है, पहले ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, पी हमारा क्या यहाँ पर पी है, ये टर्म के साथ हमें डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है, दिस एंड दिस। डिसजंक्शन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 000 होगा, 000 होगा, सॉरी इसका ना पी और इसके साथ है, तो देखिए 000 होगा, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अभी लास्ट में लास्ट स्टेटमेंट दिया, ये फुल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, एक ही रो में लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए ये वाला टेबल हमने, ये वाला फाइंड आउट किया हमने, दिस पार्ट ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया, ये कहाँ पर है हमारा, दिस, ठीक है, दिस डिसजंक्शन दिस, ठीक है, दिस डिसजंक्शन दिस। तो अभी डिसजंक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 000 ऑल अदर केसेस 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 000 ऑल अदर केसेस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 1101। ठीक है, तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म भी मिल गया। और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है, S1 S2 S2 S3 S3 S1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड आउट करते हैं और फिर उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लेट कंसिडर करते हैं, P क्या है हमारा, स्विच S1, Q क्या हमारा, स्विच S2, और R क्या हमारा, स्विच S3। ठीक है, तो अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, S1 पैरेलल है, S1 पैरेलल है S2 के, मतलब P डिसजंक्शन क्यूब होगा। ठीक है, ये क्या है, S2 S3 पैरेलल है, S2 मतलब Q, S3 मतलब R, पैरेलल है मतलब Q डिसजंक्शन R, और ये S3 S1, तो S3 मतलब R डिसजंक्शन S1 मतलब P, और ये तीनों ही आपस में क्या है, सीरीज़ में है स्टूडेंट्स। ओके, सीरीज़ में है मतलब डिसजंक्शन का सिंबल आएगा, तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। राइट, समझ में स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इस P एंड P डिसजंक्शन क्यूब एंड Q डिसजंक्शन R एंड R डिसजंक्शन P। ठीक है, तो ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स। इसका हम इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस क्या है, P क्यूब R P। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे P Q R हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, P 4 बार 1 होगा, फिर 0 होगा, 1100 और R क्या होगा, 10101010। तो सबसे पहले हम P डिसजंक्शन Q फाइंड आउट करते हैं। डिसजंक्शन मतलब 000 ऑल अदर केसेस 1, यहाँ पे 00001 0 हो गए, ऑल अदर केसेस के लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये फाइंड आउट करते हैं, Q डिसजंक्शन R 000 ऑल अदर केसेस 1। ठीक है, नेक्स्ट R
डिसजंक्शन P, तो यहाँ पे क्या होगा, R एंड P, डिसजंक्शन मतलब 0 0 0 0 0 0, ऑल अदर केसेस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये टर्म फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, P क्यूब एंड क्यू आर। ठीक है, तो ये टर्म हमारा कहाँ पर है, दिस, ये टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, बीच में क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब 1 1 1, ऑल अदर केसेस, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएगा। तो ये 1 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 1, ऑल अदर जो बचे हुए केसेस है वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, अभी फुल टर्म, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए दिस एंड दिस कंजंक्शन दिस, तो ये टर्म और किसके साथ, आर इसके साथ जाना है, कंजंक्शन चाहिए स्टूडेंट्स, मतलब 1 1 1 होंगे, ऑल अदर केसेस 0 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ऑल अदर केसेस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। ओके, 1 1 1 0 1 0 0 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, कंस्ट्रक्ट अ स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमें स्विचिंग सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो ये एज़ कम्पेयर टू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ईजीली हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सर्किट डायग्राम था, उसमें हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था और उसका आउटपुट इनपुट वैल्यू फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है negation of P dis conjunction cube disjunction P conjunction negation of R। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, लेट P क्या है, स्विच S1 है, Q क्या है हमारा, स्विच S2 है, ओके, और R क्या है हमारा, स्विच S3 है, और नेगेशन ऑफ R है, नेगेशन ऑफ P है। ठीक है, नेगेशन ऑफ P स्विच S1 डैश, और नेगेशन ऑफ R क्या है स्टूडेंट्स, स्विच S3 डैश। ठीक है, तो ये पहले आप लिख दीजिए, हमने इसे कंसिडर किया हुआ है S1 S2 S3 और S1 डैश और S3 डैश। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम रफ में ये डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसको अच्छे से बनाते हैं स्टूडेंट्स। अभी ये देखिए, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब ये सीरीज़ में है, क्या सीरीज़ में, ये एक सीरीज़ में है। ठीक है, क्या है ये P, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P मतलब हमारा S1 डैश है, Q मतलब क्या है स्टूडेंट्स, S2 है। ठीक है, ये सीरीज़ में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज़ में है, क्या है, P नेगेशन ऑफ R, ये P क्या है हमारा, S1, नेगेशन ऑफ R मतलब S3 डैश। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा, उसमें हमने एक बैटरी ऐड करनी है, ये बैटरी का सिंबल होता है, और उसमें हमने एक लैम्प अटैच कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। जब ये सारे स्विच ऑन हो जाएंगे, मतलब सारे सर्किट कनेक्ट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तब लैम्प ऑन हो जाएगा, और ये इसका फ्लो बता दीजिए सर्किट का। ओके, तो ये आप जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है वही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। पहले आप हमेशा प्रैक्टिस करिए, रफ में बना के उसको फिर अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और ये हमारा नाम दे दीजिए, अच्छे से नाम दीजिएगा, ये S1 डैश है, ये S2 है, और ये हमारा S1 है, और ये S3 डैश है। ओके, ये यहाँ पे बैटरी दिखा दीजिए, और एक लैम्प दिखा दीजिए,
करंट का फ्लो दिखा दीजिए, इन डायरेक्शन में करंट का फ्लो रखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया फर्स्ट एग्जांपल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या दिया, सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यूब नेगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है और एक आर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर पहले हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट पी क्या है, स्विच S1 है, क्यू क्या है हमारा, स्विच S2 है, आर क्या है हमारा, स्विच S3 है। नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू दिख रहा है। नेगेशन ऑफ पी स्विच S1 डैश है और नेगेशन ऑफ क्यू स्विच S2 डैश है, ठीक है। तो अभी देखिए रफली पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका पी एन क्यूब के बीच में क्या है, डिस कंजंक्शन है, कंजंक्शन का सिंबल है, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है। तो ये दो सर्किट है, यहाँ पर स्विचेस है, यहाँ पर सीरीज में है। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपस में पैरेलल है, ये सीरीज़ में है और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये है टू सबके पैरेलल में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे केयरफुली पे देखिए, ये आपस में सीरीज़ में है। ओके, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पे एक सीरीज़ हमने सर्किट बना लिया है। ये नेगेशन ऑफ पी मतलब S1 है और ये सब इनके सीरीज़ में है। और ये आपस में क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्किट दिखा देते हैं, फिर एक यहाँ पे एक सर्किट दिखा देते हैं और एक सर्किट यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सबके इन सब के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब दिस। ओके, ऐसा हमारा कुछ डायग्राम हो जाएगा। ओके, तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। और लास्ट में हमें क्या दिखा देंगे, लैम्प दिखा देंगे और बैटरी दिखा देंगे। ये लैम्प दिखा दीजिए और एक बैटरी दिखा दीजिए और करंट का फ्लो दिखा दीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कुछ डायग्राम होगा। ये दोनों, अब ये तीनों क्या है, इनका भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे S2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, नेगेशन ऑफ क्यूब दिख रहा है, S2 डैश है और ये P है, ये क्यूब है। ये P है मतलब ये S1 है और P है, और ये R है मतलब ये S3 है और ये S1 डैश है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने रफली ड्रॉ कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले आप ये दो सीरीज़ में है, क्या क्या सीरीज़ में है, पी एन क्यू, पी मतलब S1, ये S2। ओके स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर पैरेलल है किसके, ये S1, ये नेगेशन ऑफ S1 है, सॉरी नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश है और ये सबके पैरेलल है, दिस दिस दिस। यहाँ पर क्या है, S2 डैश, फिर ये क्या है S1 और ये क्या है S3, राइट। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक बैटरी ज्वाइन कर दीजिए और एक लैम्प ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। करंट का फ्लो दिखा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने सबका सर हर एक स्विच पे आपने प्रॉपरली नेम डाला हुआ है, वो चेक कर लीजिए, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है हमारे पास। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर है, नेगेशन ऑफ पी क्यू है, आर है, ठीक है। तो ये हम स्विचेस पहले लिख लेते हैं, लेट कंसिडर करते हैं। लेट पी स्विच S1, क्यू स्विच S2, आर स्विच S3 और नेगेशन ऑफ P स्विच
S1 डैश, negation of a Q, switch S2 डैश, negation of a R, switch S3 डैश। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसका रफली डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये आपस में सीरीज़ में, ये सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे ये हमारा S1 हुआ, ये हमारा S3 हुआ, ये इसके पैरेलल है, मतलब दिस। यहाँ पर नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पे नेगेशन ऑफ R। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये नेगेशन ऑफ S2 डैश, ये हमारा R S3 डैश। ठीक है, और इनके अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये इनके सीरीज़ में ये है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज़ में है, मतलब इसको कंटिन्यू करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इसका डायग्राम देखिए क्या हो जाएगा। ये इसके सीरीज़ में है, मतलब, और ये दोनों भी आपस में सीरीज़ में है, तो ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हमारा क्या ऐसे बनेगा, ये नेगेशन ऑफ P और ये नेगेशन ऑफ R यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसको क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स, और फिर हम उसको प्रॉपरली सर्किट डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रफली देखा स्टूडेंट्स कैसे हमें एक रफ डायग्राम आइडिया मिल चुका है। यहाँ पे क्या है, हमारा सीरीज़ में ये S1 डैश है और ये हमारा S3 डैश है। ठीक है, ये इनके सीरीज़ में ये है, यहाँ पर आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स इसको हम कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों सीरीज़ वाले यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो स्विच है ये हमारा S1 है, ये हमारा S3 है, वो किसके पैरेलल है, वो स्विच दिखा दीजिए यहाँ पर। ये क्या है, हमारा S2 डैश है, ये हमारा S3 डैश है। ओके, तो और ये सीरीज़ में है किसके, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ R, तो यहाँ पे एक दिखा दीजिए और यहाँ पे एक दिखा दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, S1 डैश और ये हमारा S3 डैश हुआ। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स सर्किट। ये एक बैटरी ज्वाइन कर दिया और एक क्लैम्प ज्वाइन कर दीजिए और ये करंट का फ्लो कंप्लीट कर दीजिए, क्लोज। ठीक है, तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। आपने एक बार चेक कर लेना है सारे जो आपने नेम स्विच के नाम डाले हुए राइट है ना। ठीक है, ये P1 और ये R बराबर है, ये नेगेशन ऑफ P मतलब R2 डैश, या R3 डैश, ये R1 डैश और R3 डैश। ठीक है, तो ये हमारा देखिए रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप पहले हर एक सिंबल का मतलब समझिए, सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है, ऑलरेडी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करिए, लैम्प कनेक्ट करिए, करंट का फ्लो दिखाइए, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, दिया हुआ है दिस इज़ पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, फिर ये इसके पैरेलल है। इजीली हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। केयरफुली पहले लिख देते हैं, लेट पी क्या है, स्विच S1 है, Q क्या है, स्विच S2 है, R भी है, यस, स्विच R3 S3 है, और नेगेशन ऑफ P दिख रहा है, नेगेशन ऑफ P नहीं है, नेगेशन ऑफ Q दिख रहा है, यस, नेगेशन ऑफ Q मतलब स्विच S2 डैश है, और नेगेशन ऑफ R का मतलब स्विच S3 डैश है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये इसको पहले हम रफली बना लेते हैं। देखिए दोनों के बीच में स्टूडेंट्स पैरेलल डिसजंक्शन का सिंबल है, मतलब ये पैरेलल है आपस में। ठीक है, तो ये क्या है, इसको देख लीजिए। देखिए दोनों के बीच में कंजंक्शन का सिंबल है, मतलब ये सारे के सारे जो है सीरीज़ में है। ठीक है, ये तीनों सीरीज़ में है स्टूडेंट्स। देख लेते हैं, एक स्विच, दूसरा स्विच और ये तीसरा स्विच, तीन हमने सीरीज़ स्विच बना दिए हैं। और फिर ये पैरेलल है किसके, इनके पैरेलल है। ये आपस में क्या है वो देखिए, ये P एक स्विच यहाँ पर हमने बना लिया, ये दोनों के सीरीज़ में है, इनके सीरीज़ में है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल का सिंबल है, डिसजंक्शन का सिंबल है, मतलब ये P हमारा हुआ, P मतलब S1 हो गया, यहाँ पे S1 हो गया, ये हमारा नेगेशन ऑफ S2 डैश हुआ, ये हमारा S3 हुआ।
ठीक है, ये S1 हुआ, सीरीज़ में है दिस, और ये आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है, ये स्विच और ये स्विच। ठीक है, ये हमारा नेगेशन ऑफ Q है मतलब S2 डैश है, और नेगेशन ऑफ R है मतलब S3 डैश है। ठीक है, ये सर्किट हमने क्लोज कर लिया। बैटरी बना दीजिए स्टूडेंट्स, और इसको एक लैम्प कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे आप दिखा देता हूँ फिर से। ठीक है, सेम मुझे इसको कॉपी करना है। S1 सेकेंड सर्किट स्विच, थर्ड स्विच। ठीक है, दिस, ये स्विच, और फिर आपस में ये दोनों पैरेलल है। तो हमेशा आप प्रैक्टिस रखिए स्टूडेंट्स कि मैं आप एक बार रफली हम ड्रॉ कर ले। ठीक है, एक बार रफली जब ड्रॉ हो जाएगा तो मिस्टेक नहीं होगा, और फिर उसको हम अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लैम्प बना दीजिए और अच्छे से नाम दीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है। ये हमारा क्या है, S1 है, ये S2 डैश है, और ये S3 है स्विच, और ये हमारा क्या है, S1 है। ओके स्टूडेंट्स, रफली मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे इजीली नाम दे पा रहा हूँ। S2 डैश है और ये S3 डैश है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम हो चुका है, और करंट का फ्लो भी ज़रूर दिखाइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें P, नेगेशन ऑफ P, Q दिया हुआ, नेगेशन ऑफ Q दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम स्विचेस लिख देते हैं। लेट P स्विच क्या है, ये S1, क्यूब क्या है हमारा, स्विच S2। ठीक है, नेगेशन ऑफ P, स्विच S1 डैश, और नेगेशन ऑफ Q भी दिख रहा है, यस, वो हमारा हो गया स्विच S2 डैश। ठीक है, तो पहले रफली हम इसे डायग्राम बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, मतलब ये आपस में पैरेलल है सारे, और ये लास्ट में ये आपस में सीरीज़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच बनाया, वो पैरेलल है P दूसरे के, और ये पैरेलल है तीसरे के, और ये आपस में चारों पैरेलल है, लेकिन ये दोनों के बीच में सीरीज़ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए, ये हमारा ये S1 है, ये S2, ये S1 डैश है, और फिर ये Q मतलब ये S2 डैश है, और ये P मतलब ये S1 है, और ये हमारा S2 है। ठीक है, यहाँ पे एक लैम्प जॉइन कर दीजिए और एक बैटरी लगा दीजिए और करंट फ्लो दिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रफली हमने बना लिया है, आप इसको अच्छे से बना दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और पहले ये हमारा क्या है, S1 है, पैरेलल है किसके, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट भी पैरेलल है, और फिर लास्ट में देखिए 1 2 3 पैरेलल है, और चौथा भी सीरीज़ में है, और वो उनके पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये हमारा S1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा S1 डैश है, नेक्स्ट S2 डैश है, और ये हमारा ये S1 है, और ये S2 है। ठीक है, और यहाँ पे एक कनेक्ट कर दीजिए लैम्प और बैटरी। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम बन गया है। ठीक है, यहाँ पे करंट का फ्लो दिखा दीजिए एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किट डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यू और नेगेशन ऑफ पी दिख रहा है हमें। ये देखिए, ये आपस में सीरीज़ में रहेंगे, डिसजंक्शन कंजंक्शन का सिंबल है। ये आपस में पैरेलल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसजंक्शन है, और यहाँ पे डिसजंक्शन है, मतलब ये तीनों ही पैरेलल होंगे, और ये सीरीज़ में होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, मतलब पहले यहाँ पर लिख दीजिए स्विचेस क्या है, लेट पी क्या है हमारा, स्विच S1 है, Q क्या है हमारा,
स्विच S2 है हमारा, नेगेशन ऑफ P हमारा क्या है, स्विच S1 डैश है, नेगेशन ऑफ Q क्या है हमारा, स्विच S2 डैश है। ठीक है, तो अभी देखिए ये तीनों ही आपस में पैरेलल है और ये आपस में सीरीज़ में, देखिए यहाँ पर देखिए P एंड Q, तो यहाँ पे S1 हो गया, S2 हो गया, ये पैरेलल है किसके, नेगेशन ऑफ P के, राइट। और ये पैरेलल है किसके, ये एक सीरीज़ में है, राइट। ये हमारा क्या है, नेगेशन ऑफ P मतलब S1 डैश, ये क्या है हमारा P मतलब, देखिए स्टूडेंट्स ये S1 हो गया, ये नेगेशन ऑफ Q मतलब ये S2 डैश हो गया। एक लैम्प जॉइंट कर दीजिए और एक बैटरी लगा दीजिए, करंट का फ्लो दिखा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। इसको हम अच्छे से दिखा देते हैं। ये हमारा स्विच 1, सेकेंड स्विच, ये क्या है, S1 है, ये हमारा S2 है। अच्छे से नाम दीजिए स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन रखिएगा। और पैरेलल है S1 डैश के, फिर वो पैरेलल है किसके, देखिए ये सीरीज़ में है S1, और ये देखिए स्टूडेंट्स ये S1 डैश है, हाँ आपको इस पर ध्यान रखना, ये S1 डैश है। ये क्या है हमारा, ये S1 है और ये S2 डैश है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q है, ये S2 डैश है। और ये हमारा एक लैंप लगा दीजिए, ये हमने लैंप बना दिया, ये बैटरी बना दीजिए। ओके, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। तो आपको देखिए ये सारे जो सिम्बॉल्स है, स्विचेस है, स्विचेस के नाम प्रॉपरली देना है स्टूडेंट्स। अगर आपने स्विचेस के नाम रॉन्ग दिए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लैंप आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, बैटरी आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। करंट फ्लो दिखा दीजिए, एक ही डायरेक्शन में सब दिखाओगे। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 6 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज के ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जाम्पल देखे हैं, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो बचे हुए सारे एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ आप स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको दिया हुआ है, आप इजीली सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ इशू है, सजेशन है, वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और या फिर आपको कुछ डाउट है वो भी पूछ सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, क्लास के हैं, कॉलेज के हैं, उनको ये चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।